हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपके लिए क्या चैनल मैसेजेस हैं। तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में ये मैसेज रहेंगे आपके लिए और आप इसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सबसे पहला मैसेज आपकी करंट सिचुएशन के लिए यहाँ पे है मून कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की सैडनेस से गो थ्रू हो रहे हैं। बहुत सारी एंडिंग्स भी इस वक्त आपकी लाइफ में हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में, बहुत मल्टीपल मिक्स चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। कभी कभी चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं, कभी कभी चीज़ें एकदम स्लो हो जाती हैं, एकदम स्टेगनेंट हो जाती हैं। तो बहुत मिक्स और अनस्टेबल एनर्जी है, अंदर भी और बाहर भी, आउटर लाइफ में भी और अपने अंदर भी आप बहुत अनस्टेबिलिटी को फील कर रहे हैं। ये आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से है। अब उनका मैसेज क्या है आपके लिए, तो यहाँ पे मैसेज है सत्य। ये कार्ड आई थिंक 2026 की पूरी जो कलेक्टिव रीडिंग थी उसमें और फेब्रवरी रीडिंग में ये आ चुका है और कई बार ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये इस वक्त मेन कलेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सत्य का। आपको अपने खुद की जो डिवाइन ट्रुथ है उसमें ही रहना है। आप जो कुछ भी फील कर रहे हैं, अंदर बाहर जो कुछ भी चल रहा है, उसको जस्ट एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है। वो आपका इस वक्त के लिए डिवाइन ट्रुथ है, आपको उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है। आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा है, लोगों को लेके, सिचुएशंस को लेके, जो भी गुस्सा है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, सैडनेस है, बहुत सारी जो कुछ भी है, वो सब कुछ आप एज इट इज़ एक्सेप्ट करिए। सबसे पहले तो ये आपका डिवाइन ट्रुथ है, उसमें आपको रहना है। और ये सब क्यों हो रहा है, इसका कारण है यहाँ पे लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग। आपके हार्ट चक्रा की अवेकनिंग हो रही है। हार्ट चक्रा पे हो सकता है बहुत सारी एनर्जी आप खुद भी फील कर रहे हो। हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, इन दोनों चक्रास पे आपको एनर्जी फील होती होगी। फिजिकल तौर पे हो सकता है हार्ट एंड थ्रोट से रिलेटेड, चेस्ट एंड थ्रोट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आपको हेल्थ लेवल पे हो रहे हो। जैसे गले में मल्टीपल टाइम खराश हो जाना, जो ऐसी खराश रहना जो कभी ठीक ही नहीं हो रही है। बहुत सारी दवाई कर ली लेकिन उसके बाद भी चेस्ट में भी काफ़ी हैवीनेस हो रही है। और कफ एंड कोल्ड आपको ऐसा हो रहा है जो कई बार हो रहा है और एक बार में ठीक नहीं हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे फिजिकल सिम्टम्स है। ऑब्वियसली आप इन्हें डॉक्टर के पास जाके ज़रूर चेक कराइए। और लेकिन इन सब का जो कारण है, कारण ये है हार्ट अवेकनिंग। ये कलेक्टिव लेवल पे हार्ट चक्रा की अवेकनिंग हो रही है। आर्कएंजल माइकल आपको ये मैसेज दे रहे हैं, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो एक्सेप्टेंस इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो कुछ भी अंदर है, बाहर है, आउटवर्ड है, इनवर्ड है, जो कुछ भी है, जस्ट एक्सेप्ट इट एज इट इज़। एक लाइन में ये मैसेज है उनका और यूनिवर्स का आपके लिए। आपके हार्ट चक्रा में जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है उसको हील करने के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है। और उसको हील करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि आपको अपने डिवाइन ट्रुथ में रहना है। जो कुछ भी जैसा है वैसे कि वैसा एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है। और आर्कएंजल माइकल की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, तो यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड फूल कार्ड। तो उनकी ब्लेसिंग्स में सबसे पहले यही है कि जैसे ही आप इस एक्सेप्टेंस मोड में आएंगे, जैसे ही आप अपने डिवाइन ट्रुथ में आएंगे, वैसे ही आपकी जो भी ऐसी विशेस थी जो अभी तक बहुत लंबे टाइम से अवेटेड हैं, लंबे टाइम से पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो बहुत तुरंत के तुरंत एक्सेप्ट होंगी। यूनिवर्स उनको एक्सेप्ट करेगा और वो विशेस आपकी पूरी होंगी। प्लस फूल कार्ड की एनर्जी यहाँ पे बहुत मेजर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। यहाँ पे जैसे ही आप अपने एक्सेप्टेंस में आएंगे, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी और आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। सत्य की एनर्जी यहाँ पे थ्रोट चक्रा से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने बताया। और आर्कएंजल माइकल हमारे थ्रोट चक्रा को ही गवर्न भी करते हैं। उनकी ब्लू स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी है और वो हमारे थ्रोट चक्रा से रिलेटेड ही है। और यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस है आर्कएंजल माइकल की तरफ से, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है और 8 ऑफ पेंटिकल्स है। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। आर्कएंजल माइकल आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको अपनी एनर्जी को ग्राउंड करने की ज़रूरत है आपको, और साथ में आपको अपने हार्ट सेंटर में टैप इन करने की ज़रूरत है। चाहे आप मेडिटेशन से कीजिए, चाहे आप फिज़िकल तौर पे अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्रा पे रख के भी आप उस एनर्जी को फील कर सकते हैं। आप अपने आप को हीलिंग एनर्जी भी दे सकते हैं अपने हार्ट चक्रा को। यहाँ पे जैसे ये एनर्जी है, ये एनर्जी आप देख सकते हैं कैसे ये जाके सेंटर में जाके कनेक्ट हो रही है। और यहाँ पे भी ये जो स्पाइडर की एनर्जी, ये भी सेंटर में जाके कनेक्टेड हो रही है। आपको अपने हार्ट चक्रा में अपने जो सेंटर है वहाँ पे कनेक्ट करना है। ऐसा एक फ्रेज़ भी है कि ईश्वर हमारे हृदय में निवास करते हैं, डिवाइन लिव्स इन आवर हार्ट। उसी हार्ट सेंटर से, उसी एनर्जी से आपको कनेक्ट करना है और उसके लिए सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस का। और क्या गाइडेंस है आर्कएंजल माइकल की आपके लिए, तो यहाँ पे है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस,
कम्युनिकेशन इज़ द की। ये तीनों ही कार्ड यहाँ पे न्यू मून के कार्ड हैं, तो अगेन न्यू बिगिनिंग का कंफर्मेशन है यहाँ पे। और साथ में जेमिनी के बाद कैंसर की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि अगेन सक्सेशन की एनर्जी है, प्रोग्रेस की एनर्जी है। और यहाँ पे भी 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी सक्सेशन की ही एनर्जी है, प्रोग्रेशन की एनर्जी, साथ में न्यू मून की एनर्जी। और यहाँ पे जो पहला कार्ड था वो भी मून कार्ड ही था। ये जो भी नेक्स्ट न्यू मून है, आप जब भी वीडियो देख रहे हैं उसके तुरंत बाद जो भी न्यू मून पड़ने वाला है, उस न्यू मून से ही आपकी ये न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएंगी। और इस टाइम पीरियड पे ही आपकी बहुत सारी हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा की क्लेंजिंग भी होने वाली है। तो फिजिकल लेवल पे भी वो चीज़ें आपको फील होंगी, लेकिन इमोशनली एंड एनर्जेटिक तौर पे ज़्यादा फील होने वाली है। और इसमें आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको एक तो अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना है। ग्राउंडिंग मेडिटेशन आप कर सकते हैं अपने थ्रोट चक्रा एंड हार्ट चक्रा के ऊपर हाथ रख के और मेडिटेट करके, डिवाइन को इवोक करके और आर्कएंजल माइकल की एनर्जी को इवोक करके आप अपने आप को हील कर सकते हैं। उनका प्रोटेक्शन आपके साथ में है, क्योंकि यहाँ पे पहला कार्ड ही गाइडेंस में एज अ कंफर्मेशन है। यहाँ पे यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। जो कुछ भी आपके साथ में हो रहा है, डोंट वरी, यूनिवर्स आपके साथ में है और उनका प्रोटेक्शन आपके साथ में है। आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्शन के ही आर्कएंजल हैं। और लेडी नाडा के इस कार्ड के साथ में ही यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का ही दूसरा कार्ड भी आया था, जो कि इस चीज़ का कंफर्मेशन है कि आर्कएंजल माइकल एग्जैक्टली आपको गाइड कर रहे हैं। और आर्कएंजल माइकल की एनर्जी बहुत कुछ सिमिलर हमारे हनुमान जी से भी है, दोनों की ही बहुत ही प्रोटेक्टिव एनर्जी है। यहाँ पे मैसेज है, ट्रस्टिंग हेवन यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू हैपन। तो यहाँ पे सिर्फ आपको अपना फेथ बनाए रखना है, अपने आप को सरेंडर करना है। जो कुछ भी चल रहा है, आपको अपनी लाइफ का जो कुछ भी है वो सब कुछ सरेंडर करना है। एंजल्स आपके साथ में है, डिवाइन सपोर्ट आपके साथ में है, बस आपको अब अपने ट्रुथ में आना है। ये आपके लिए मेन मैसेज है। और आप ये कैसे कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। कम्युनिकेट टू कनेक्ट, और यहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ द की का ही कार्ड भी था। तो कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन आपका दूसरों के साथ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में ये जो कम्युनिकेशन है ये सबसे पहले आपका खुद के साथ में है, कि आपको खुद के साथ में अपना जो कम्युनिकेशन है उसको एग्जैक्टली एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना है। और इसीलिए शायद यहाँ पे सत्य की एनर्जी आई थी, डिवाइन ट्रुथ। तो सबसे पहले जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी है, आपको अपने साथ में कम्युनिकेट करना है, बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करना है। और चाहे तो आप अपने सामने अपनी हायर सेल्फ को इवोक करके उसके साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये भी एक मेडिटेशन का एक बहुत पॉपुलर तरीका है और ये डेफिनेटली वर्कआउट करता है। तो कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। आर्कएंजल माइकल आपको कम्युनिकेट करने के लिए, अपने थ्रोट चक्रा को हील करने के लिए बोल रहे हैं। वर्ड्स हैव द पावर टू बोथ हर्ट एंड हील। कम्युनिकेट नॉट जस्ट टू टेल बट ऑल्सो टू लिसन विथ एन ओपन माइंड विदाउट गेटिंग डिफेंसिव। तो यहाँ पे आपको विदाउट जजमेंट अपने साथ बात करनी है, और साथ ही साथ में दूसरे भी लोग जिनके भी साथ में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आपसे भी कहीं ज़्यादा लोअर कॉन्शियसनेस में होंगे, आपसे भी कहीं ज़्यादा अनहील्ड कॉन्शियसनेस में होंगे, उनको उनका जो भी सिचुएशन है, उनके जो भी वर्ड्स हैं, उनको एज इट इज़ आप बस एक्सेप्ट कीजिए। उनके साथ में इमोशनली थोड़ा सा डिटैच रहने की कोशिश करिए। बस आपको डिफेंसिव नहीं होना है, आपको ज़बरदस्ती में कुछ वॉल्स नहीं क्रिएट करके रखनी है। जो जैसा है उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को आप जैसे हैं आप एज इट इज़ एक्सेप्ट कीजिए। वैल्यू देयर एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंड देयर साइड ऑफ द स्टोरी, लेट इट बी देयर टाइम टू कन्वे देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। और यहाँ पे आपको लिसनर बनने की भी सलाह दी जा रही है कि ना सिर्फ आपको कम्युनिकेट करना है, बहुत पोलाइटली सही तरीके से कम शब्दों में कम्युनिकेट करना है, बल्कि एक अच्छा लिसनर भी बनना है। तो आपसे भी जो भी लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप उनकी स्टोरी भी सुनिए। आप जज मत करिए, विदाउट जजमेंट आप एज अ थर्ड पर्सन, और बल्कि मैं कहूँगी एज अ सोल, आप उनको देखिए और आप अपने आप को एज अ सोल देखिए उस जगह पे। आप बहुत क्लियरली उस चीज़ को क्रिस्टल क्लियर तरीके से देख पाएंगे, सिचुएशन को समझ पाएंगे, और तब आप दोनों पार्टीज़ को एक अपने डिवाइन ट्रुथ में देख पाएंगे। तो ये था आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपके लिए चैनल मैसेजेस। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल मैसेजेस थे। साथ ही साथ में 999 नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, एंड 444 नंबर। ये दोनों नंबर जब भी आपको दिखें तो ये आर्कएंजल माइकल का कंफर्मेशन है कि वो आपके साथ हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं एंड प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आपसे रेजोनेट करा हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।